जो लड़का होगा और क्या। हो गई, ठीक है। तो सुनो, जब मैं कहूँगा घंटी बजाऊंगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा बेटा आज हम लोग राइटिंग स्किल्स, आप सबने बेसिक क्लास कंप्लीट किया होगा। जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे होंगे तो आपने बेसिक क्लास कंप्लीट कर दिया, आपका कोर्स समाप्त हो गया। अब आपके 90 क्लास के आसपास हो गए होंगे। तो अब मैं चाहता हूं कि आपके राइटिंग भी कुछ स्ट्रांग हो जाए, आप कुछ लिखना भी सीखो अंग्रेजी में। अब लिखना सीखने के लिए क्या है कि जैसे हम जो भी सोचते हैं, जो भी दिमाग में आता है, वो हम लोग को लिखना आ जाए। राइटिंग का मतलब मैं नहीं सोचता कि ऐसे हो प्रेसिज हो। राइटिंग का मतलब व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड यू आर एबल टू राइट दैट। दिमाग में जो आए उसको तुम लिखो। भाई जितना तुम काबिल रहोगे उतना ही दिमाग में आएगा। ये नहीं कि तुम पार्लियामेंट के बारे में नहीं जानते, अब अंग्रेजी आ गया तो पार्लियामेंट के बारे में लिखना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। तुम जितना सोच सकते हो उतना लिख सकते हो, उतना बोल सकते हो। इस लायक तुम्हें बना दूंगा इस राइटिंग स्किल के सेशन में, कि जितना सोच सकते हो उतना लिख सकते हो और उतना तुम बोल सकते हो। यानी आपको सिखाऊंगा हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, नॉट हाउ टू थिंक हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो आपको सोचने के लिए सबसे पहले चीज़ क्या है कि हम लोगों के दिमाग में पहले हिंदी ही आता है, अंग्रेजी नहीं आ सकता। लाख मैं कोशिश करूं कि अंग्रेजी में सोचो, तुम नहीं सोच सकते। जहां से अंग्रेजी सोचना शुरू होगा वहां से तुम्हारा सोचना बंद हो जाएगा। अगर मैं कहूँगा सोचो अंग्रेजी में, तो जहां से तुम अंग्रेजी सोचोगे वहीं से अंग्रेजी ही बंद हो जाएगा। कोई कल्पना किया है? अभी तुमको कहूँ कि सोचो अंग्रेजी में, तुम देखो तुम्हारे पास विचार ही नहीं होंगे। अब कहूँगा हिंदी में सोचो लव मैरिज, एक से एक विचार आएंगे, नहीं आते। अब बोलूंगा अंग्रेजी में सोचो लव मैरिज, कोई विचार नहीं। एक लाइन बोल दिया सर आई डोंट लाइक लव मैरिज, कंसेप्ट खत्म। यानी आपको सबसे पहले राइटिंग स्किल्स के लिए ध्यान दो बेटा, समझना बड़ा बारीकी से चीज है। ऐसे वैसे पढ़ाना 2 मिनट का खेल होगा, सब पढ़ा दूंगा। लेकिन जो चीज अभी आज दूंगा, आज का क्लास होगा इंट्रोडक्शन क्लास राइटिंग स्किल्स का। आज मैं दूंगा इंट्रोडक्शन। तो आज का क्लास तुम्हारा जो होगा वो मेन क्लास होगा, समझ गए। तो सबसे पहले राइटिंग स्किल्स के लिए जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि राइटिंग कैसे करें, यानी हाउ टू थिंक, हाउ टू थिंक एंड हाउ टू राइट इन इंग्लिश। सबसे पहला काम है हम सोचे कैसे और लिखे कैसे अंग्रेजी में। इसके लिए क्या है बच्चे, अब समझना गौर से कि क्या क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल, आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं मिटाता रहूँगा लिखता रहूँगा, समझे बात को, क्योंकि आज मेरा क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। अब राइटिंग स्किल्स की बात मैं करूँ तो इंट्रोडक्शन जो आपको देना है, सबसे पहले एक बारीकी पे हम लोग काम करेंगे कि यहाँ पे जो वर्ड है आपका राइटिंग स्किल्स, एक लाइन में कहा जाए तो राइटिंग जो स्किल्स वर्ड है, स्किल्स, स्किल्स का मतलब होता है बाय बर्थ। स्किल्स का मतलब होता है वह चीज़ जो कि अर्जित किया जाए काफ़ी मेहनत के बाद। जैसे डांसिंग स्किल्स, सिंगिंग स्किल्स। अब सिंगिंग स्किल्स ये नहीं कि लड़का का गधे जैसा सॉन्ग है अब वो सिंगिंग स्किल्स सीख रहा है, सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। वो उसको गाने का जो आर्ट होता है, उसका माता पिता कोई गायक रहा होगा तो उसको स्किल्स बचपन से डेवलप हो गया, उसके डीएनए में फिट है, उसको सब कुछ फिट है, उसके जीन में फिट है। लेकिन एक लड़का जिसके माता पिता का कोई बैकग्राउंड नहीं है, वह लड़का सिंगिंग स्किल्स में जाएगा तो उसको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहा कि नहीं बन सकता, लेकिन उसको मेहनत ज़्यादा, औरों की तुलना में ज़्यादा, क्योंकि उसके जीन में नहीं है, उसके जीन में नहीं, वो जीन में पैदा करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा। राइट। डांसिंग स्किल्स, अगर घर में नर्तक है, नर्तकी है, माता पिता में कोई डांसर हैं तो उसका बाल बच्चा डांसर इजी वे में सीख जाएगा। अगर नहीं है तो उसको परेशानी बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता नहीं सकता
क्योंकि क्यों? स्किल है। स्किल का मतलब दो चीज होता है, या तो इनबिल्ड है या तो कंपनी फिटेड होगा, पहले से ही जिन में शामिल है, या तो ऊपर से फिट करना पड़ेगा, तो उसमें खराबियां आती रहती हैं। बस मेरे को समझो गौर से। अब मान लो स्किल, राइटिंग स्किल्स, या तो स्किल्स हो कि आपके माता पिता बचपन से उन लोग राइटिंग लेखन क्षमता में है, कोई स्टोरी लिख रहे हैं कहानी, जैसे अमिताभ बच्चन के पिताजी बच्चन एक बार के पोएट रहे हैं, कभी रहे हैं वो अच्छे खासे। अब देखो अमिताभ बच्चन भी कुछ कुछ कर लेते हैं, हालांकि एक्टिंग की दुनिया में चले गए वो अलग बात है, लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ बोलते करते रहते हैं, तो उनके जीन में है, निकल जाता है। तो जो चीज़ जीन में इनबिल्ड होता है वो बाय बर्थ होता है। तो स्किल्स हम लोगों के बाय बर्थ नहीं है, क्योंकि आज का राइटिंग का पतन हो रहा है जब से कंप्यूटर का युग आया है। एक ज़माना था जब हम लोग पत्र इस कोठे से उस कोठे पर भेजते थे। कोठा मतलब छत बोलते हैं, छत पे बोलते हैं ना, देहात में उसको क्या बोलते हैं? कोठा। कोठा पे चढ़ गया। एक बोलता है छत, आजकल फ्लोर बोलो, टॉप फ्लोर पर चढ़ जाते थे, उसको मोड़ कर कुछ अंदर डाल करके दूसरे छत पे फेंक दिया। लेकिन जब से मोबाइल आया लिखने पे पाबंदी लग गया। नहीं जी, जब से मोबाइल आया राइटिंग के स्किल्स पे क्या हो गया? धब्बा लग गया, रोक लग गया। यानी राइटिंग स्किल्स अगर रुका है, बच्चा कुछ लिखता रहे तो सही रहता है, लेकिन लिखना हो गया बंद। अब मोबाइल में मैसेज, उसमें शॉर्टकट मैसेज करता हूं। एक बार ऐसे ही कोई मैसेज मेरे पास भेज दे, उसमें कि कौन सी भाषा लिखा, अब के से का पढ़ो, आर से रा पढ़ो, तो हो गया करता हूं। हाँ, दिमाग ही नहीं काम करता, क्या है। खैर, अब जो बेटा सुझाव, स्किल्स वर्ड है, तो स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा तुम्हें। इसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तो बोलो, मेहनत करेंगे तैयार हो? बहुत बढ़िया। अब मेहनत के तैयार हो तो आज से क्या करना पड़ेगा उसको। ये तुम्हारा जो है, समझना व्यवहारिक ज्ञान, ये तुम्हारा डब्बा है, मस्तिष्क। आता हूं। इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड, समझना बेटा आराम से। ये तुम्हारा टंग है, ये तुम्हारा टीथ है, ये तुम्हारा ब्रेन है, ये तुम्हारा हेयर है, ये तुम्हारा लिप्स है। ठीक है, अब समझना। और ये तुम्हारे इन्वायरमेंट है। ये क्या है? इन्वायरमेंट। अब समझो आराम से, इन्वायरमेंट। अब ये जो सारी चीजें हैं, सराउंडिंग से इन्वायरमेंट है। अब आप सुबह से शाम तक, यानी मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक इसी वातावरण में आप रहते हो। अब इस वातावरण में नो वन इज एबल टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश। कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है ना लिखता है। यानी सुबह से शाम तक आपके जो ईयर हैं वो हिंदी, मगही, भोजपुरी, हरियाणवी भाषा से घुस रहा अंदर। सुबह से शाम बीत गए, दिन गुजर गए, महीनों गुजर गए, साल गुजर गए, लेकिन एक पन्ना आपने राइटिंग अंग्रेजी में या हिंदी में लिखने का प्रयास नहीं किया अपने मन से कि जरा देखता हूं कि मुझे कुछ लिखना आता है कि नहीं। ईमानदारी से बोलो, इसमें से कोई बच्चा ऐसा है कि जो ऐसा ट्राई किया है कि देखता हूं लिखिए एक पेज अंग्रेजी में? कभी ट्राई किया? एक लाइन नहीं कह रहा हूं, एक पेज हिंदी में लिखा है, मतलब अपने मन से हिंदी में लिखा है, अपने मन हिंदी अंग्रेजी में लिखने का प्रयास किया कभी? नहीं किया। मतलब एक दिन किया फिर नहीं किया। तुमने कितने किया? कब किया था, याद है कुछ? पिछले साल। अच्छा, पिछले साल नवंबर में 1-2 दिन किया था, इसको अब तक याद है। मतलब एक साल में तो नहीं किया। मैं 1 साल पहले पूछा था, जो कि तुम पिछले साल किया था। अब कितना ईमानदार है, पिछले साल नवंबर में किया था। चलो वापिस आ जाओ। मतलब कुल मिला करके, ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये मजाक कर रहा है। कुल मिला करके एक ही रिजल्ट निकला, कुल में एक ही बात निकला कि हम लोग प्रयास नहीं करते। सत्य बात है। हम लोग प्रयास नहीं किए हैं। अब पिछले 1 साल में
अब सोचो गौर से, जिस चीज़ को तुम 1 साल में प्रयास नहीं किया, तो पिछले जन्म से लेकर अब तक तूने प्रयास नहीं किया। क्योंकि अगर जन्म से लेकर अब तक प्रयास करते तो तुम्हारे लत हो जाते, आदत पड़ जाते, और जरूर तुम डेली लिखते। क्योंकि जो व्यक्ति डांस सीखता है, बचपन में उछलता कूदता रहता है, वो कुछ ना कुछ वो करता रहता है बंदा, तब उसका इंटेंशन होता है। यानी राइटिंग सीखना तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ काम होगा, क्योंकि यह एक स्किल है, और टफ काम करने के लिए तुम्हें कमर कसनी होगी कि यह सर आप जो कहोगे मैं करूँगा, बस राइटिंग सिखा दो। क्लियर? अब इसके लिए क्या है, जैसे एक लड़का गया डांस कॉलेज में लिया एडमिशन, डांस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, तो जब लोग डांस कर रहे थे तो बैठ के देख रहा था, जब टीचर सिखा रहा था तो देख रहा था, अच्छा ऐसे सीखते हैं। फिर टीचर कहा तुम आ जाओ, पैसा दियो भाई, फीस दिया तो आ जाओ यहाँ पे डांस करो। बोला कि नहीं, आप करिए, देखने में मज़ा आ रहा है हमको, मैं नहीं करूँगा। टीचर बोला पैसा मुझे मिलेगा, क्या टेंशन। अगले दिन फिर आया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, फिर बोला कि बेटा अब तो तू कुछ सीख, कुछ आजा, कुछ करो। बोला कि मैं नहीं, आप ही करते रहो। महीने गुजर गए, पैसे पार हो गए, फिर बोला कि अब तू निकल जा, अब अगले बार फिर फीस दे। मैं क्यों बात कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तुम बैठे रहोगे, लिखना नहीं आएगा। इसलिए आज जो काम दूं कल करके आना है। आज जो भी कहूं कल करके लाओगे तो सीख जाओगे। कल बहाने मारोगे कि सर है कल गेस्ट आ गए थे, मैं लिख नहीं पाया, छुट्टी नहीं मिला, लिख नहीं पाया, पेन नहीं था, पेज नहीं था, नहीं चलेगा। यानी कि कोई एक्सक्यूजेज नहीं, कोई बहानाबाजी नहीं, बस लिखना है तो लिखना है। समझ में आया बात को? तभी सीख पाओगे, तभी सीख नहीं पाओगे। अब ये स्किल्स है तो चारों साइड में हिंदी बेल्ट के लोग हैं। अब हिंदी बोलने वाले, लिखने वाले, सोचने वाले, करने वाले। अब तुम ठहरे अंग्रेजी वाले, तुमको अंग्रेजी सीखना है। अब सबसे पहले माहौल को मिटा दिया, माहौल से कोई मतलब तुम्हें नहीं है, माहौल को छोड़ दो। अब तुम्हें जो करना है खुद में करना है। अब तुम्हारी आंखें देखना पसंद करती है हिंदी, तुम्हारा लिप्स हिंदी पे एडजस्ट है। क्योंकि जब तक अंग्रेजी भी 2 लाइन बोलो, हिंदी ना बोलो तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि हिंदी में वो रस है जो अंग्रेजी में नहीं है। कान तुम्हारा हिंदी गाना सुनना पसंद करता है, अंग्रेजी में लेक्चर सुनना पसंद नहीं करता, अंग्रेजी में न्यूज़ पसंद नहीं करता। यानी कहने का सेंस, एक गला तुम्हारा हिंदी पे एडजस्ट किया और ट्यूनिंग सेट है हिंदी वाला, अंग्रेजी बोलने में गला फंसेगा। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले आप अपने फिजिक को चेंज करो, आप अपने बॉडी टोन को चेंज करो, अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज करो। तुम अगर ये सोच के आए हो कि सर कुछ पढ़ाएंगे तो मैं सीख जाऊंगा, तो गलत जगह आ गए हो। ये ग्रामर नहीं है, ये टेंस वॉइस नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा, ये राइटिंग स्किल्स है। इसमें तुमसे करवाऊंगा, तुमको टेक्निक दूंगा, मेथड्स दूंगा, तरीके दूंगा। मेरे साथ चलोगे 10 दिन में लिखना सिखा दूंगा। राइटिंग क्या होता है वो तो 2 दिन में सिखा दूंगा। दुनिया का कोई सेंटेंस तुम सोचोगे लिखना तुम्हें आ जाएगा, के बावजूद अगर हाथ पैर नहीं चलाओगे तो जीवन भर लिखने नहीं आएगा। बस मैं बात को, इसलिए टू बी फ्रैंक बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो सबसे पहला काम, अपने कान को बदलिए, अपने आँख को बदलिए, अपने लिप्स को चेंज करिए, अपने वोकल कॉर्ड को चेंज करिए। क्या चेंज करना है? तो इसके ट्यूनिंग में अंग्रेजी का ट्यूनिंग सेट करिए। कहाँ सेट करें सर? तो आपके पास रेडियो होगा, नहीं है तो खरीदिए। कुछ ना कुछ मोबाइल है, कोई ना कोई चीज़ है जो आपका सोर्स होना चाहिए जहाँ अंग्रेजी में आता हो। तो आप इंग्लिश के लेक्चर कम से कम 10 to 15 मिनट्स डेली लिसन करिए। एक होता है हियर और एक होता है लिसन। हियर का मतलब होता है सुनना लेकिन ध्यान न देना, लिसन का मतलब सुनना विथ अटेंशन। तो लिसन, हियर विथ अटेंशन को लिसन कहते हैं। तो जब आप ध्यान से, जब कोई चीज़ आप ध्यान से सुनोगे, हेलो, बात समझ रहे हो? तो हमने यहाँ पे कहा आपको कि सबसे पहले आपको जानना ये है कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश आप सुनो। जब आप 10 से 15 मिनट का न्यूज़ होता है, कोई भी होता है, जब सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा। कान बोलेगा छोड़ो क्या सुना रहे हो, कहीं देखो तो
मेलोडियस साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं बढ़िया गाना चेंज करने का मन मत करेगा, लेकिन चेंज मत करना, जो समझ में आए चाहे ना आए। हमने कहा है सुनने के लिए, ये नहीं कहा कि समझो, क्योंकि जब तक अंग्रेजी तुम्हारा दिमाग में नहीं जाएगा, तुम्हारे ब्रेन जो है ये ब्रेन में यहाँ आई है, तुम्हारे ब्रेन में हिंदी का अलमीरा खड़ा है। राइटिंग के लिए चाहिए क्या? राइटिंग के लिए चाहिए आर्ट। आर्ट कहाँ से आएगा? वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, टेंस, वॉइस, वहीं से निकलेगा। निकलेगा कहाँ से? ब्रेन में होगा तो निकलेगा। और ब्रेन में होने के लिए क्या चाहिए? कान के माध्यम से ब्रेन में डालो। यानी जो तुम सुनोगे तो उसमें पार्लियामेंट का, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का साउंड होगा। वो चीज़ जब सुनोगे तो वर्ड तुम्हें हैबिचुअल होगा। अब बोलेगा ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स वर किल्ड। अब ब्यूरोक्रेट्स पर तुमने सुना तो सुना, अब उसी माध्यम से तुम न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी, टेल मी बाय, कोई भी इंग्लिश का बुक आप रीडिंग करो 15 से 20 मिनट, बोल करके, ना कि मन। अब हमने कहा 15 से 20 मिनट सुनो, 15 से बोलो। यहाँ तुमने सुना, यहाँ तुमने बोला। अब जब यहाँ बोलोगे वो सब तुम्हारे आंखों के सामने रहेगा, उसको डिक्शनरी से सर्च करो और सर्च करके लिखो उसका हिंदी क्या है, बस मेरे। उसके बाद जब तुम पढ़ रहे थे तुम्हारी आंखें भी थी किताब पे, आंखें देख रही थी। जब तुम बोल के पढ़ रहे थे वोकल कॉर्ड भी एडजस्ट कर रहा था। तो जब हम किसी चीज़ को रियल प्रोनाउंस करते हैं तो राइटिंग उसी के अनुसार एडजस्ट होता है। क्लियर? जब आप स्पेलिंग लिखते हो तो आप ऐसा सोचो गौर से, मिटाओ इसको फिलहाल, ठीक है? आप समझना बढ़िया से। तो यहाँ पे जो बातें तुम्हें बताया जा रहा है, पहले इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करो, तब तुम्हारा अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइटिंग स्किल्स। तो हमने कहा सबसे पहला काम कि राइटिंग स्किल्स के लिए क्या करना है, कि आपको सबसे पहला काम करना है वो है, एक काम कर लो कि लिख लो कि 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स, 7 steps for 7 steps for writing and speaking English. 7 steps for speaking and writing English. स्पीकिंग और राइटिंग इंग्लिश के 7 स्टेप होते हैं, ठीक है? 7 स्टेप्स है, उस 7 स्टेप्स पे ध्यान देना है आपको। पहला स्टेप, स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक। स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक। स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक 30 मिनट्स डेली। स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक 30 मिनट्स डेली। स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक 30 मिनट्स डेली, यानी 30 मिनट डेली आप अंग्रेजी का किताब पढ़ो। अब हमने 30 मिनट लिखा, तो ये नहीं घड़ी देख के पढ़ रहे हैं, 20 मिनट पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, पढ़ो जरूर। अभी जो हम बिल्कुल नहीं पढ़ते, कम से कम पढ़ना शुरू करो। ना चलने से बेहतर है चलना शुरू करो, है ना? एक कदम ही चलो। तुमको आज मूड नहीं किया, तुम 10 मिनट ही पढ़ा, 2 मिनट ही पढ़ा, कुछ तो दिमाग में गया। दूसरा पॉइंट इसमें स्टार्ट में लिखा ना, इसमें ए पॉइंट, पहला का ए पॉइंट, पहला पॉइंट का ही ए पॉइंट, बी अ गुड रीडर। 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 और वहीं पे बी पॉइंट लिखो, बी अ गुड लिसनर। बी अ गुड रीडर, बी अ गुड लिसनर। बी अ गुड रीडर, बी अ गुड लिसनर। मतलब आप एक अच्छा पढ़ाकू बने और अच्छा श्रोता बने। अंग्रेजी सीखने का इससे बढ़िया रास्ता नहीं है। आप पढ़ाकू मतलब अंग्रेजी में कुछ लिखा हो उसको पढ़िए, और अंग्रेजी में कुछ लिखा हो उसको बोलिए। मतलब पढ़िए, बोल के पढ़िए और सुनिए, लिसनर बनिए। अभी अंग्रेजी में सुनने में भार पड़ता है, बोलने में भार पड़ता है। भाई मैं ये नहीं कर रहा, तो अंग्रेजी बोलो। कम से कम जो लिखा है उसको तो बोल के पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा सर? इसे आई एडजस्ट करेगा अंग्रेजी पर, एक गला एडजस्ट करेगा अंग्रेजी पर, और लिप्स एडजस्ट करेगा अंग्रेजी पर, और कान जब सुनोगे तो एडजस्ट करेगा।
पहले तो परिचय बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। अंग्रेजी की दुनिया में प्रवेश कर रहे हो, एक व्यक्ति को डांस सीखना है। अब बताओ कि जब तक वो गाना नहीं सुनेगा क्या डांस सीख सकता है? नहीं, बिना गाना का डांस होता है? अब गाना वो सुनेगा तो तुमसे सीरियस, तुम सुनोगे अच्छा ऐसे बजा, वो हर एक राइम एक बीट पर ध्यान देगा, क्योंकि हर बीट पर डांस होता है। तो वो सर गाना सुने के नाचने से क्या मतलब? अब को राइटिंग करने से, हमको पढ़ने से क्या मतलब? समझ पा रहे बात को? लड़का को सीखना डांस है, लेकिन सुनना क्या पड़ेगा? गाना, तबले का धुन, हारमोनियम का धुन। और एक जो गायक होता है, जो डांसर होता है, वो कभी कभी हर एक बीट पर ध्यान देता है। वहाँ पर जहाँ बीट गड़बड़ाता है वहाँ डांटता भी, ऐसे करो। एक सिंगर को देखा होगा आपने, हर एक बीट पर ध्यान देता है, तबले का बीट कहाँ जा रहा है। वो गाइड कौन करता है? जो गाना गाता है सो। कभी देखा आपने वो गाते हुए? क्यों भाई? वो गाना गा रहा है, तबले से क्या मतलब है? क्योंकि हर एक का एक ग्रुप होता है। तबला वाला किसी काम का नहीं तो गाना नहीं हो, और गाना किसी काम का नहीं तो तबला वाला ना हो, और डांस किसी काम का नहीं है जब तक कि तुम कभी गाना को म्यूट कर देना और जो नाच है उसको देखना कैसे नचता है वो, तुम्हें लगेगा कि क्या कर रहा है। यानी जब गाना बजता होगा तो मजा भी आता होगा, नहीं तो ऐसे कर रहा होगा तो बोलते क्या ऐसे कर रहा है। समझ पा रहे हो ना? तो यह चीज सीखना आपको राइटिंग स्किल्स में। बी अ गुड रीडर और बी अ गुड लिसनर। यानी आपको रीडर बनना ही पड़ेगा और लिसनर बनना पड़ेगा। इससे आपके वोकैबुलरी स्ट्रांग होंगे, इससे आपके जो है स्ट्रक्चर स्ट्रांग होंगे, और इससे पता चलेगा कि दुनिया क्या है अंग्रेजी का। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट, राइट अब्लिक स्पीक इंग्लिश। राइट, WRIT, राइट अब्लिक स्पीक इंग्लिश। राइट अब्लिक स्पीक इंग्लिश विदाउट, राइट अब्लिक स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। राइट अब्लिक स्पीक, WRIT, राइट अब्लिक स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। राइट अब्लिक स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। यानी आप अंग्रेजी बोलो, आप अंग्रेजी लिखो विदाउट एनी हेजिटेशन। अब सबसे पहला काम क्या करना है वो समझो। सबसे पहला काम अंग्रेजी लिखना है, तो डरो मत। कोई पेज ले लो, ये मान लो NCERT का पेज है, न्यूज़पेपर का पेज है, ले लिया, सामने रखा, कॉपी लो, बस सामने लिखना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि तुम देख के लिख रहे हो, लिखना शुरू कर दो। यानी आज का अभी लिखाऊंगा 7 पॉइंट्स है, प्लीज समझ लो टास्क क्या है, वरना अभी भूल जाऊंगा मैं। टास्क जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी करना है, और आप सबको करना है। टास्क क्या है कि जैसे एक तुम ब्लैंक पेपर ले लो, खाली पेज ले लिया, खाली पेज में दोनों साइड में इतना इतना जगह छोड़ दो। छोड़ दिया, जगह छोड़ने के बाद पेपर ब्लैंक होना चाहिए, रूलदार नहीं, राइट। उसके बाद किताब का नाम है NCERT, किताब का नाम है टेल मी वाई, किताब का नाम है योजना, किताब का नाम है कुरुक्षेत्र, किताब का नाम है न्यूज़पेपर। यानी कि आपको इसमें से कोई एक किताब या 5-6 किताब आपके पास होना चाहिए। समझ बात बाबू? अब उसे इतना किताब क्या करेंगे? अब तुमको सीखना है डांस, गाना सीखना है, तो एक गाना सुनने से काम चल जाएगा? अब ये 5 किताब का नाम लिख दिया, क्यों भाई? कभी मन किया योजना पढ़ लिया, 20 रुपए की मैगजीन आती है, क्या टेंशन, पढ़ाई में खर्चा करो। कभी मन किया कुरुक्षेत्र पढ़ लिया, 20 रुपए की मैगजीन है, अंग्रेजी में ले लो। न्यूज़पेपर आती है, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, लेता ही होगा। टेल मी बाय मैगजीन है 20 रुपए का, ले लो। NCERT थोड़ा सा महंगा है,
मान के चलो कि 100-150 में सारी किताबें आ जाएंगी, कम से कम बोर तो नहीं होगे। अब एक किताब रहेगा, तुम खरीद के लाओगे, आज ही बोर हो जाओगे, देख करके ही बोर हो जाओगे। इसे तो एक चीज़ पसंद नहीं पड़ता, दो चार चीज़ चाहिए कम से कम, पास में रहो। तो यहाँ पे 2-4-5 किताबों के पास रहेगा, जिससे मन भी लगा रहेगा, पलट पलट के देखोगे तरह तरह की चीज़ें, पकड़ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ काम कर लिया। उसके बाद इस किताब को खोल दिया, खोल के आप रखे इसको, और रखने के बाद ऐसे सामने रखा और यहाँ लिखना शुरू किया एट्रीशन। अब यहाँ पे देखा कि एट्रीशन, अब यहाँ गलती, अब तुम जब लिखोगे इसको तो क्या होगा कि देखोगे AT ऐसे ही लिखना है। आपने पढ़ लिया एट्रीशन, सीधा आपने लिखा एट्रीशन, इस तरह से, बस में रहो। यानी पढ़ करके लिखना है, एक पन्ना रोज, एक पन्ना रोज आप पढ़िए और पढ़ करके एक पन्ना रोज लिखिए, राइट। अब कहो देख कर लिखोगे तो उसे कहते हैं कॉपी करना। अगर तुम दिखा ATTRATIN तो उसे क्या कहते हैं कॉपी करना। तो उसे करने का फायदा, तो आप पढ़ करके पूरा लिखिए और फिर अगेन क्या करना है, इसको सामने रखिए और मिलाइए कि कौन कौन सा वर्ड गलत हो गया। जो गलत हो गया उसको ऐसे बॉक्स बना दीजिए और किताब में ही, इस बॉक्स वाले को किताब में ही डिक्शनरी से खोजिए उसका हिंदी क्या है, और किताब पर ही, उसी पेज में किताब पर लिख दीजिए, किताब पर ही लिखिए, अलग से बुक में जरूरत नहीं है। और ये जो वर्ड गलत हुआ था इसको एक अलग से पतला सा नोटबुक लीजिए और इस बॉक्स वाले को यहाँ उतार दीजिए और इसको दिन भर में याद कर जाइए, ताकि ये शब्द दोबारा लाइफ में अगर कहीं आए तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक लाइन लिखा है यूपीएससी इज एन ऑटोनोमस बॉडी। अब यूपीएससी एक्रोनिम सा लिख दिया, अब ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस तुमसे गलती हो गया तो ऑटोनोमस को एक पेज में लिख लो और उस ऑटोनोमस को बार 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 लिखो, पढ़ो, लिखो, पढ़ो, दिन भर में कहीं भी बैठे हो, रफ पेपर पर ऐसे ऑटोनोमस AUTO ऐसे करते रहो, समझ रहे हो, वो वर्ड तुमको याद हो जाएगा। इसका बेटा कोई टेक्निक नहीं है, कोई टीचर तुमको ऑटोनोमस नहीं सिखाएगा। तो तुम आज कुछ कैप्सूल खाने आया है? मैं तुमको प्रोसेस दे रहा हूं कि तुम्हें रास्ते आसान कर रहा हूं। जैसे ऐसे होता तुम सोचते हो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे सीखें। अब तुमको रास्ता दे रहा हूं ट्रेन की, चलो ऐसे थोड़े कि मेरे पास कुछ कैप्सूल दे दूंगा कल से लिखना आ जाएगा। करना पड़ेगा बेटा, करना। फर्क है कि जिस पोस्ट कर रहा हूं उसके माध्यम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें। तो क्या कहा बेटा, डेली करना है काम। अब यह काम कितने दिन करना है सर? जब तक, अनटिल यू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, जब तक तुम एक पेज लिखो। अभी मैं अपने मन से नहीं कहा लिखो, देख के तुम लिख रहे हो, कोई महान काम नहीं कर रहे हो। अगर तुम देख कर लिख करके भी स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो सोचो कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। कल्पना कर लो। एक बात बताओ बेटे, तुम्हारे सामने छोटा बच्चा, तुम उसको लिखने को कहो कि बेटा लिखो गुड, और वो लिख दिया गुड। अब बताओ तुमको गुस्सा आएगा? आएगा ना। तुम्हारा छोटा भाई भतीजा कोई भी घर में हो, छोटा बच्चा है, तुम्हें बोला लिखो गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, और लिख दिया राम इज गुड बॉय। अब राम को रम कर दिया और गुड को GUD कर दिया, तुम क्या करोगे? डबल ओ लिखो, कल ही सिखाया तुमको डबल ओ, GUD वो होता है, G लिखो। अब कितना तुम गुस्सा आएगा, तुम तो चार फिर बोला, फिर गलती कर दिया, गुस्सा आएगा तुमको। लाइक दैट एग्जामिनर बाप है सबका, है ना, सभी को भी चेक कर रहा है। अब जिसमें तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है वो भी तो एक मानव है, उसको भी तो टेंशन होता होगा। हो सकता है कि तुम्हारी कॉपी मिली है और पत्नी का फोन आ गया और वो टेंशन बढ़ा दी पत्नी ने उसको, और उसी टेंशन में तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा है। अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अगर तुमने जो लिखा
और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बोलो उसको गुस्सा आएगा तुम पर? गुस्सा आएगा ना? तो जिस प्रकार तुम अपने बच्चे को थप्पड़ मार रहे थे, तो उसी प्रकार एग्जामिनर तुमको थप्पड़ मारेगा। तरीका क्या मारने का होगा? नंबर काटेगा, मारेगा ना भाई, नंबर काटेगा ना। तो नंबर तुम्हारा काटेगा, ये नंबर तुम्हारा काट लिया और तुम कह रहे हो कि मैं यूपीएससी में पास नहीं हो पा रहा। यानी जड़ नहीं पता, स्पेलिंग मिस्टेक करते जा रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक करते जा रहे हो, और तुमको अंदाजा नहीं है कि गलती हो कहाँ रहा है। तो सबसे पहले स्पेलिंग इंप्रूव करने का एकमात्र तरीका है राइटिंग। कुछ टेक्निक ट्रिक्स यूट्यूब पे दिया हुआ है, आपके पास बुक्स मिला हुआ है, उससे आप इंप्रूव करें। बट अब ऑटोनोमस का कोई ट्रिक्स नहीं होगा, ब्यूरोक्रेट्स का कोई ट्रिक्स नहीं होगा, बस सीज फायर का कोई ट्रिक्स नहीं होगा। वो आपको याद करना ही पड़ेगा कि सीज फायर का स्पेलिंग क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया का कोई ट्रिक्स नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया कैसे लिखें, वो आपको लिखने आना ही होगा। नैनीताल के लिए कोई ट्रिक्स नहीं होगा कि नैनीताल कैसे लिखें, वो ट्रिक्स पता होना चाहिए। यानी आप लिखते लिखते बढ़ाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो इस तरह से काम करोगे तब बेहतर होगा। और अभी इतने बच्चे हैं ना, मैं कॉमन नैनीताल पूछूंगा ना, 2-4 बच्चा फ्लॉप कर जाएगा, 2-4 बच्चा फ्लॉप कर जाएगा। मुझे पूर्ण भरोसा है कि नैनीताल नहीं लिख पाएगा अंग्रेजी में। कहूंगा लिखो दुर्योधन, फ्लॉप कर जाएगा। पहले ही आजमा लिया वो, इसमें डाउट था उसको, है ना बाबू? तो कोई बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूं। अब सोचो, तो कोई भी चीज हम लोग को चलना है, मैं पूछ नहीं रहा किसी से, मुझे सबकी स्थिति पता है, कौन कितने पानी में सबका पता मुझे है। मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो रास्ते दे रहा हूं ना बेटा, उस पर चलो। क्योंकि आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं कि गुस्सा आएगा और वो नंबर काट देगा एग्जामिनर, तो नंबर काट देगा तो रोगे। अब आज राइटिंग स्किल्स पढ़ा रहा हूं, हमने शुरू कर दिया कि बेटा राइटिंग स्किल्स में इंट्रोडक्शन देते हैं, बॉडी कंक्लूजन देते हैं। अरे ये तो लॉलीपॉप है पढ़ाना, 2 दिन में पढ़ा दूंगा। ऐसे पढ़ाना लॉलीपॉप है, वो तो ट्रिक्स नियम का उन्हें चला दूंगा, लेकिन तुमको लिखना तो नहीं ना आया। मैं सिखा रहा हूं तुमको लिखना आ जाए, वो मेथड में दे रहा हूं, सारे बैच में देता हूं। 2-4% बच्चा सीखता है, बाकी नल्ला का नल्ला रहता है, नहीं सीख पाता, नहीं करता है। वो सोचता है अभी क्यों करूंगा, अभी तो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, हमको अभी नहीं सीखना, अभी पीटी हुआ नहीं, मेंस हुआ नहीं, क्यों पढ़े? समझ पा रहे बात को? तो इंटेंशन हाई चाहिए। तो सबसे पहला क्या कहा हमने? राइटिंग करना है डेली। कितना पेज? 1 पेज। अब तुम पर मुझे भरोसा नहीं, इसलिए प्रतिदिन आप लिखिए और लिख करके यहाँ पे लाइए, ये वाला पेज भी और ये वाला पेज भी। सर इतना लिखा, इतना गलती हुआ, बॉक्स बना के लाइए, इतना गलती हुआ, मैं उस पर साइन कर दूंगा कि आज का काम हो गया। हमने ऐसे बच्चों को देखा है कि एक ही पन्ना बच्चा रोज दिखाता है। अब कहाँ का होगा, नहीं आलसी की बात कर रहा हूँ। जैसे पहले मैं क्या था, दिखा दिया, सर लिख लिया देखिए, तो मैं हाँ ठीक है बच्चा, तो दिखा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि पेन से साइन करता हूँ, अगले दिन तो मजबूरी उसकी है, अब उसके पास बचने का रास्ता कुछ है नहीं। तो आज दिन है फ्राइडे, तो एक आज, एक कल और एक परसों, यानी 3 पेज मिनिमम। मैं आज को छोड़ दिया कल से, तो 3 दिन 3 पेज मुझे चाहिए आपसे, 3 पेज चाहिए राइटिंग। अब 3 पेज तुम लिख कर अगर नहीं लाए तो उस दिन मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, पेज नहीं, एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा कि सर हम नहीं आए, उस दिन नहीं आए थे, छूट गया सर, घर पे मित्र आया था, कौन आया था उस मतलब नहीं है। मुझे आपसे 3 पेज चाहिए, साथ में स्पेलिंग चेक किया हुआ चाहिए, मिस्टेक कितने हुए, कहाँ से लिखोगे, इन्हीं 4 में से कोई एक में से। एनसीईआरटी आसान पड़ेगा तुम्हारे लिए, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ये भी टफ पड़ेगा, ये भी टफ पड़ेगा, ये भी टफ पड़ेगा, इसलिए शुरुआत यहीं से करना तुम्हारे लिए फायदा रहेगा। बेसिक से शुरुआत करो, बेसिक से शुरुआत करो, ठीक है? यहाँ बात समझ आ गया? तीसरा पॉइंट, तो मंडे का टास्क हो गया, समझ आया बात को?
ये मंडे का टास्क है, हर दिन एक पेज। तो हिंदी में लेगा इसको, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ हो। तुम भूगोल ले लो, हिस्ट्री ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश की बुक नहीं, इंग्लिश मीडियम की बुक। ये नहीं कि तुम जाके कहो कि एनसीईआरटी का अंग्रेजी दे दो तो दे देगा ग्रामर का किताब। ग्रामर नहीं लेना है, अंग्रेजी मीडियम लेना है। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया सबको? एक भी राइटिंग करना है, किसी को डाउट है बोलो। ये तुम्हारा टास्क हो गया। पॉइंट नंबर 3, तो हमने कहा स्पीक एंड राइट इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। बिना हेजिटेशन के अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी लिखो, डरने की जरूरत नहीं है। यही ट्रिक्स मैं देता हूं बेटा स्पोकन में। मैं कहता हूं अंग्रेजी बोलो, चाहे राम इज बोलो, चाहे राम आर बोलो, तुमको बोलना अंग्रेजी ही है। आर भी अंग्रेजी है, इज भी अंग्रेजी है। उसी प्रकार कर अंग्रेजी लिखो, चाहे राम इज लिखा जाए, आर लिखा जाए, क्योंकि अभी तुम्हारा लर्निंग एटीट्यूड है और लर्निंग एटीट्यूड में गलतियां हो जाती हैं। सुधार अपने आप हो जाएगा। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट, मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरी डे। मिनिमाइज, MINIMISE, मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरी डे। मिनिमाइज, MINIMISE चाहे JD, मिनिमाइज योर मिस्टेक्स प्रतिदिन, एवरी डे। मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरी डे। मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरी डे, यानी आप अपनी गलतियों को प्रतिदिन सुधार करो। मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरी डे, प्रतिदिन इंप्रूव करो अपने गलतियों को। कैसे सर? भाई आज तुमने राम के साथ आर लगा दिया तो कल इज लगा दो, बस मेरे हो। तो प्रतिदिन मिनिमाइज करो। आज तुमने ब्यूरोक्रेट्स गलती लिखा, कल सही लिखो। आज तुमने इकोनॉमिक गलती लिखा, कल सही लिखो। यानी मिनिमाइज रोज करो। और आज अगर आपने 5 ही शब्द सीखे तो 5 वर्ड ऐसे सीख लो कि वो पहाड़ बन जाए, फिर कोई तुमको हिला ना पाए। समझ रहे हो? देखो एक एक कदम जब चलेंगे हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो मन में ये सोच लेते हैं कि आएगा, ये पढ़ के क्या करें। ऐसे नहीं करना, जो है बस पढ़ना। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इंप्रूव योर वोकेबुलरी एवरी डे। इंप्रूव योर वोकेबुलरी एवरी डे। इंप्रूव योर वोकेबुलरी। गप क्यों कर रहे हो? चौथा पॉइंट क्या है? इंप्रूव योर वोकेबुलरी एवरी डे। अब प्रतिदिन वोकेबुलरी इंप्रूव करो आप। अब जैसे आपने कुछ भी क्लास लगा हो, कितना भी अंग्रेजी का क्लास करा हो, वो कैब मैं रोज करवाता हूँ। अब वो कैब जितना भी करवाया हमने क्लास में क्यूज भी करवाया, आपसे पूछा खड़ा करवा के। इसके बावजूद आज के डेट में जब तुम राइटिंग शुरू करोगे तो एक पेज जब तुम लिखोगे, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे रिवाइज योजना कुरुक्षेत्र हो, तो बाबू एक पेज में ऐसा तो नहीं कि सारे वो कैब्स तुम्हें आते होंगे। तो लक्ष्य रखो 5 वो कैब का, कि इसमें से 5 वो कैब हमको याद करना है। और वही तुमसे मिस्टेक भी होगा तो उसी 5 वो कैब को आप याद कर लो। किताब इंप्रूव एवरी डे, मतलब रोज आप थोड़ा थोड़ा अपने ब्रेन के स्टॉक में डालते रहो। समझ रहे हो? क्यों भाई क्यों डाले सर, वो समझो और से। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यह एक टैप है, अब यहां से पानी गिरना है, यहां से पानी अंदर जा रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि यार पानी तो हम डाल रहे हैं लेकिन पानी गिर नहीं रहा बाहर। अब बताओ पानी बाहर गिरेगा? पानी यहां तक भर गया, बोलो बाहर गिरेगा? यहां तक भर गया, गिरेगा? यहां तक भर गया, गिरेगा? तुमने कहा 100 वो कैब याद कर लिए, 200 याद कर लिए, जब राइटिंग करता हूं तो दिमाग में आता ही नहीं सर। जब अंग्रेजी बोलता हूं तो जो याद किया वो कैब आता ही नहीं सर। ऐसा होता है ना? नहीं आता तो बोल के देखना अंग्रेजी, सारा याद किया हुआ फेल। राइटिंग करके देखना, एक भी याद किया हुआ नहीं आएगा उसमें, समय आएगा तो
राइटिंग बंद कर दो, सब याद आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि अभी टैप भरा नहीं, एक समय आएगा कि भरते जाओ भरते जाओ, जब यहाँ तक भर गया तो इधर से छलकेगा, यहाँ भी छलकेगा, छलकेगा छलकेगा, यहाँ वाला भी ऊपर आएगा, ऊपर वाला भी नीचे जाएगा। बस मेरे यही तरीका है पढ़ाई का। ये ब्रेन जो है ना टैप है, यहाँ डालते रहो डालते रहो, डालते समय आएगा छिलकना शुरू हो जाएगा। छिलकता तब है जब नॉलेज पूरा भर जाता है, दिमाग में आ जाता है, तब छिलकता है। बस भैया यही लर्निंग एटीट्यूड होता है। हम लोग 100 बुक पढ़ते हैं और सोचते हैं परीक्षा में आया नहीं। आप हमेशा सीखो, ऑलवेज। शेक्सपियर भी अंग्रेजी में बच्चा था, उसने खुद ही कहा था कि आई नो लिटिल अबाउट इंग्लिश। हम भी अंग्रेजी में कुछ नहीं जानते भी, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है। ग्लोबल मतलब तुम कहीं जाओ, तुमको चाइनीज भाषा नहीं आता कोई बात नहीं, अंग्रेजी आता है ना, तुम कन्विंस कर सकते हो। मतलब अंग्रेजी पूरी दुनिया की एक ऐसी डिमांड हो गई है, नॉर्थ ईस्ट वाले से तुम अंग्रेजी में बात कर सकते हो, तमिलनाडु के लोग तुम बात कर सकते हो अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी सबका कॉमन लैंग्वेज है। जब अपने देश में भी तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, एक भाषा नहीं समझ सकते, तो इंडियन के लायक अगर बनना चाहते हो तो अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि भाषा अंग्रेजों का खराब है, अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है। अंग्रेजी आज के डेट में ग्लोबल भाषा है, एक ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है। ये वही नल्ला बोलेगा जो अंग्रेजी से डरता है। बस मेरे अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज, चाइना में डिमांड अंग्रेजी की जबरदस्त डिमांड है हमारी। समझ में आए? तो सबसे पहले क्या करना है, हर दिन आप इंप्रूव करो। तो इंप्रूव वोकेबलरी एवरी डे, हर दिन इंप्रूव करो वोकेबलरी। अगला पॉइंट लिखो, यूज सिंपल सेंटेंसेस। छठा पॉइंट यूज, छठा कि पांचवा इंप्रूव सिंपल सेंटेंसेस। यूज simple sentences while writing and speaking English. Use simple sentences while writing and speaking English. जब अंग्रेजी तुम बोलो और लिखो उस समय तुम पहाड़ बोलने का प्रयास मत करो। सिंपल सेंटेंस। इंडिया इज गोइंग टू बी डेवलपिंग कंट्री, धीरे धीरे आराम से बोलो। ये नहीं कि तुरंत ही तूफान लिखना आ जाएगा, आपको पहले लिखना सीखना है। तो यूज सिंपल सेंटेंसेस, स्पीक सिंपल सेंटेंसेस। क्लियर? अगला पॉइंट, छठा पॉइंट लिखो, वॉच इंग्लिश न्यूज। वॉच, WATCH, वॉच मतलब देखो। वॉच इंग्लिश न्यूज, videos, movies every day. Watch English news, videos, movies every day. प्रतिदिन न्यूज़ सुनो, न्यूज़ देखो, वीडियो सुनो, मूवी देखो, मूवी सुनो। अब जो तीसरा वाला मूवी है, ये बच्चा फॉलो जल्दी करता है कि सर ने कहा कि अंग्रेजी मूवी देखो। अब घंटों पढ़ा हुआ लड़का क्यों देख रहा मूवी? सर ने कहा अंग्रेजी मूवी देखो। तो मूवी अंग्रेजी में, अंग्रेजी तो बहुत तरह की मूवी होता है। लिख लो ब्रैकेट में 15 से 20 मिनट, 15 to 20 मिनट्स। ये नहीं कि सर ने कह दिया तुम डूबे हुए हो मूवी में। पंद्रह से 20 मिनट। आगे लिखो, ट्राई टू फ्रेम सेंटेंसेस। सातवां पॉइंट, try to frame sentences. Try to frame sentences. ब्रैकेट में कर दो टेंस वॉइस नरेशन। Try to frame sentences. Try to frame sentences. टेंस वॉइस और नरेशन। Try to frame sentences. टेंस वॉइस नरेशन, यानी आप सेंटेंस फ्रेम करो। कहां से? टेंस से, वॉइस से, नरेशन से। यानी ये 3 चैप्टर तुम्हें चाहिए ही चाहिए। नहीं आता सर तो राइटिंग छोड़ दीजिए, है ना। अगर टेंस वॉइस नरेशन नहीं आता तो राइटिंग मत करो, बाद में करना कभी। अभी तो कम से कम 6 चैप्टर तुम्हें आना चाहिए। कौन कौन चैप्टर? टेंस, वॉइस नरेशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन।
प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एग्रीमेंट। ये 6 चैप्टर तुमको आना चाहिए राइटिंग स्किल्स के लिए कम से कम। हैं? हाँ, तो नहीं हुआ तो बाद में राइटिंग करना, फिर अभी तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा कनेक्टर्स। इच्छा है तो पढ़ते रहो, एग्जाम है आगे, तो ऐसे ही सीखना चाह रहे हो तो अभी राइटिंग क्यों सीख रहे हो फिर? ऐसे मन हो गया, उमड़ गया मन में। आएगा 3 साल बाद, अगले साल पढ़ो, मुझे ग्रुप थोड़े है, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ। कुछ बढ़ेगा, इंप्रूव होगा, दोबारा फिर पढ़ लेना। यहाँ तक समझ आया सबको? तो अब यहाँ तक हमने एक वे दिया है। कल का क्लास मिस मत करना, कल राइटिंग सिखाऊंगा। कल वही मंडे, तो क्या सिखाऊंगा? राइटिंग सिखाऊंगा, तो वो क्लास मिस मत करना। अब 3 पेज घर जाओ, लिख कर लेता ना, ठीक है? थैंक यू। हाँ बेटा, उड़ जाएगा। नमस्कार।